आपका जो एक एक्सपीरियंस दिल्ली में रहकर मोदी सरकार में काम करके प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ काम करने का जो है उसको गुजरात के पर्सपेक्टिव में समझना चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री ने काम मुख्यमंत्री गुजरात रहते हुए किया, आज तक आपकी पार्टी उसका लाभ उठा रही है गुजरात के अंदर, तो वो ट्रांसलेट कैसे होता है? थॉट प्रोसेस क्या है? डिलीवरी मैकेनिज्म क्या, अगर मैं आपसे पूछूं तो? मैं समझता हूं आज संविधान दिवस भी है जी। और आज सुबह सुबह जब मैंने ट्विटर खोला तो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का 1999 का एक हैंड रिटन छोटा नोट किसी ने आर्काइव से निकाल के ट्वीट किया है। वो एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच दर्शाता है, उनकी दूरदर्शिता दिखाता है। उन्होंने 1999 में जब संविधान के 50 वर्ष पूरे हुए थे तब उन्होंने अपने हाथ से लिखा है कि आज बहुत शुभ दिन है, 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं संविधान के। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस पे देश भर में चर्चा करनी चाहिए कि क्या हमारे देश को कर्तव्य आगे लेके जाएगा, इसको विकसित बनाएगा या अधिकार। और इस विषय के ऊपर एक देश में सार्थक चर्चा होनी चाहिए और देश में एक जन आंदोलन छिड़ना चाहिए। देश को प्रगति के राह पे लेके जाने के लिए, देश को एक विकसित देश बनाने के लिए 1999 की बात करें। उसके बाद उनको गुजरात में मौका मिला। गुजरात के हमारे भाई बहनों ने लगातार उनको एक एक चुनाव के बाद चुनाव में आशीर्वाद दिया। देश ने उनके काम को महसूस किया, देखा। गुजरात में कैसे खुशहाली आई है, गुजरात में कैसे गुजरात की दिशा भी बदली, गुजरात की दशा भी बदली। और उसके रहते 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश का आशीर्वाद मिला। कैसे उन्होंने पूरे देश को बदलाव, एक नए आवाम की तरफ बढ़ाया। कहा 2014 में, आप अगर याद करें, और कई बार हम भूल जाते हैं क्योंकि पुरानी बातें हमने अभी ओवरकम कर ली हैं, तो थोड़ा आप याद करें 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी। हमें फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी कहा जाता था। ये विश्व की सबसे कमजोर 5 देशों में से हम एक है। हमारी विदेशी मुद्रा कम होते जा रही थी, देश में ब्याज के दर बढ़ते जा रहे थे, महंगाई, कांग्रेस के दिनों की याद करोगे तो डबल डिजिट महंगाई हम बड़ा आम मानते थे। 10-12% महंगाई को कोई ज्यादा विषय नहीं बनता था, कोई टीवी पे या मीडिया में। लोगों ने सोचा था बस भारत है, भारत में 10%, 8%, 12% महंगाई तो होनी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में कमान संभाली, तब से लगातार एक एक विषय को कैसे ठीक करना, कैसे देश की एक फाउंडेशन बनाना, एक नींव रखना कि देश फिर पूरी आगे चलने वाली सदियों तक देश विकास के मार्ग पे चले। गत 8-8.5 वर्षों में जो जो गुजरात को लाभ मिले थे, अब गुजरात में हम साबरमती के रिवर फ्रंट के बाजू में ही हैं, ठीक सामने। आप पता नहीं कभी गुजरात मोदी जी के आने के पहले आए कि नहीं। अहमदाबाद में यहां सर्कस लगा करती थी, पानी जैसी चीज तो थी नहीं। इस साबरमती को लगभग निग्लेक्ट करके छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश प्रदेश के कोने कोने तक, किसने सोचा था सौराष्ट्र के हर गांव में पानी पहुंचेगा? किसने सोचा था कि कच्छ में भूकंप के बाद भी उसको इतना अच्छा खड़ा कर देंगे, पुनर्वास कर देंगे और सब सुविधाओं से युक्त करेंगे इतने कम समय में? किसने सोचा था गुजरात का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज, चाहे एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, हाईवेज हो, एक्सप्रेसवेज हो, रोड्स हो, जो रेलवे की सुविधाएं में विस्तार हुआ है, बुलेट ट्रेन आने वाली है, वंदे भारत से मैं पिछले हफ्ते सूरत आया, एक नई अपॉर्चुनिटीज वाला प्रदेश गुजरात को उन्होंने बनाया। और अब गत 8-8.5 वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों
जब डबल इंजन का सहारा दे रही हैं, तो आप देखिए गुजरात कैसे तेज गति से दौड़ रहा है। गुजरात में मेरा मौका मिला, सूरत गया, वडोदरा गया, महसाना गया, पाटन गया, खेडूतों के साथ भी, किसानों के साथ भी मेरी वार्तालाप चर्चाएं हुई गांव में जाके। सोमनाथ गया और सोमनाथ देख के तो वास्तव में भारत के धरोहर को उन्होंने बचाया है, भारत के हमारी अस्मिता सुरक्षित रखी है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम शुरू किया था, जो उनका सपना था, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत ही भव्य रूप से आज खड़ा कर दिया है। आगे चल के आज के हमारे संकल्प पत्र में जो कल्पना रखी है कि द्वारका में एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग केवड़िया होके आए। एक केवड़िया में आपको प्रधानमंत्री जी की सोच का झलक मिलती है। कई लोग बोलते हैं कि भाई एक 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो अद्भुत है। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस का आज तक कोई नेता केवड़िया नहीं गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा को अपनी श्रद्धांजलि देने, जो एक प्रकार से पूरे देश को एक बनाने में, अखंड बनाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है। पर प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बनाई है, उनकी सोच कितनी गहरी थी। सरदार साहब का जो योगदान है देश के लिए, गुजरात के लिए, वो तो उसका तो कोई पैरेलल है ही नहीं। लेकिन नर्मदा के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम बना है, वो भी आज एक प्रकार से जीवन लेके आया गुजरात में। गुजरात के कोने कोने तक जो कनाल्स का सिस्टम बनके पानी पहुंचा, हर घर तक, हर गांव तक, हर खेत तक जो बिजली पहुंची, जो ये आधारभूत सुविधाओं ने गुजरात को एक प्रकार से विकास में तेज वृद्धि करने का मौका दिया, उसका एक नमूना आज आपको केवड़िया में भी देखने को मिला। कुछ मात्रा में वो पिछड़ा हुआ इलाका था, आज आप जाके देखिए हजारों की संख्या में रोज और साल भर में तो लाखों करोड़ों लोग वहां पे आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा में तो अपना मस्तक झुकाते ही है, श्रद्धांजलि देते ही है, लेकिन साथ ही साथ वहां 2-3 दिन का एक पूरा प्रोग्राम बन गया है। नेचर पार्क हो, एनिमल्स के लिए देखने के लिए वहां पे सुविधाएं हो, जो साउंड एंड लाइट शो हो, एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया। वहां एक एक का पक्का घर बन गया, घर अब विस्तार हो रहा है, घर में होम स्टे शुरू हो गया है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लोगों को एक्स्ट्रा आमदनी मिल गई, लोकल लोग इंटरप्रेटर्स बन गए, ट्रांसलेटर्स बन गए, वहां टूरिस्ट गाइड बन गए, टैक्सियां चल रही हैं, बसें चल रही हैं, रेलवे की सुविधा वहां पे पहुंच गई है केवड़िया में। तो आज पूरे देश भर से ट्रेनें केवड़िया तक आपको लेके आती। तो एक पूरा ऐसा इकोसिस्टम बन गया, जो मेरा मानना है 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था तो केवड़िया अकेले में बन जाए। तो इन सब चीजों को जब देखते हैं तो गुजरात तेज गति से अग्रसर है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए। और मैं समझता हूं जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शुरू किया और अब प्रधानमंत्री के रूप में वो दिल्ली से और गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल मिलके गुजरात को तेज गति से विकास से जोड़ रहे हैं, उसका लाभ गुजरात की जनता को मिलेगा। और आगे आने वाले चुनाव में 1 तारीख और 5 तारीख को आप ऐतिहासिक गुजरात की जनता का आशीर्वाद मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के काम पे आज गुजरात में लगभग लोगों का मन बन गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।